स्वामी जी, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए योग के साथ साथ क्या और घरेलू थेरेपी बीच बीच में करने की जरूरत है? क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे तो आप लगातार बता ही रहे हैं और योगाभ्यास भी निरंतर चल रहा है। ज्योत्सना जी, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। आपने ब्रेन, नर्वस सिस्टम का, बॉडी का आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, 37 ट्रिलियन सेल्स है, अष्टचक्र है, नवद्वार है, 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं, इस शरीर के अंदर 33 अंग प्रत्यंग है, उन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है। घर में, परिवार में, पति पत्नी का, भाई बहनों का, परिवार के सदस्यों का कोऑर्डिनेशन ठीक रहना चाहिए। जिसमें बहुत कोहरा आ गया था, लेकिन सूर्य भगवान का कोऑर्डिनेशन ठीक था, तो देखो सूर्य देव कितनी बढ़िया चमकते हुए दिख रहे हैं। आनंद आ गया सूरज दर्शन करके। बोली सूर्य देव भगवान की जय। तो ऐसे आदित्याय नमः, रवये नमः, परमात्मने नमः। तो जैसे ब्रह्मांड में सूरज, चांद का, पृथ्वी का, पंच महाभूतों का कोऑर्डिनेशन है, उससे ब्रह्मांड कितना अच्छा चल रहा है। तो पति पत्नी का, माता पिता का, बेटा बेटियों का, गुरु शिष्यों का, आपस में मित्र मंडली का, पूरे जहाँ काम करते हैं इंडिया टीवी में सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक जो पूरे एंकर्स आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं ना। चाहे आप विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में है, आप हेल्थ में, एजुकेशन, रिसर्च में है, एग्रीकल्चर में, जहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे से प्रीति होनी चाहिए, ये अच्छा रहेगा ना। और हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, और हर काम में ओनरशिप लेना। जैसे आप ओनरशिप के साथ काम करते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जैसे मैं देखता हूँ इंडिया टीवी में जो संस्कार हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने सबको दिए ना, आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और एक दूसरे के प्रति सद्भावना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको रखेंगे तो लोग जल्दी और अच्छे हो जाएंगे। एक और विषय स्वामी जी, जिन्हें एपिलेप्सी की परेशानी है, उनके लिए योग अभ्यास तो आप बता रहे हैं, लेकिन वो योगाभ्यास जो सभी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अब जिसे एपिलेप्सी की बीमारी बहुत ही गंभीर स्टेज पर है, तो वो शीर्षासन तो कर नहीं सकता, सर्वांग आसन भी नहीं कर पाएगा, या फिर जो दंड बैठक आप बताते हैं वो भी शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो। तो फिर वो ऐसे कौन से योग हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि दौरा तो कभी भी आ सकता है, उनकी सेफ्टी बनी रहे, और कौन से योगाभ्यास वो उस वक्त कर सकते हैं? तो देखो, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी की ये 3 तो विशेष प्राणायाम है। तो आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, और ये मंडूकासन। जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, मंडूकासन देखो मुट्ठी बांध के क्या करता है, मुट्ठी सामने मिलेंगे, एरिया बाहर, पंजे अंदर, बाएं पैर के मुट्ठी के ऊपर दाएं पैर का मुट्ठी, देखो ऐसे होता है, ये सही तरीका है। और आगे जब झुकते हैं ना, देखो तब पूरा पेट अंदर धस जाता है, छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी होती है। ऐसे तरीके से मंडूकासन, हथेली पर हथेली रख के करना होता है, ऐसे। इतनी इजी है ये। और फिर आगे झुकना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से ब्रेन के न्यूरॉन्स, पूरा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और राइट लेफ्ट ब्रेन के साथ, पीछूटी पिनियल ग्लैंड के साथ, ये हाइपोथैलेमस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। आगे झुके और ऐसे से पीछे झुके, आराम से ऐसे, ये बाहर चलो। इतना भी न कर पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन भी हम ऐसे 3 तरह से करवा देते हैं। एक तो दाएं पैर बाएं पर रखते, बाएं दाहिने पर कोशिश करें कि एरिया नाभि के दोनों लग जाए। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम करके पेट को अंदर खींचे, ऐसे। कई बार हम इतना जल्दी बोल जाते हैं, कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं बिचड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी जमीन पर देखो ऐसे, और इसमें देखो मुट्ठियां बांध के भी ऐसे हो जाता है, एड़ी पर ये मुट्ठियां, और
ऐसे। अच्छा स्वामी जी, आप बहुत दिनों के बाद ये पूरा आसन एक एक का चरण के साथ बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने तो पद्मासन में इस तरीके से बैठ के ये आसन करवाया, अगर किसी से पद्मासन भी नहीं लग रहा है तो क्या वो सुखासन में भी बैठ के यही आसन करते हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा। आगे झुकने से पावर से ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है ना, वो इससे अच्छा हो जाता है, इसलिए उनको भी पक्का लाभ मिलेगा। और फिर ये गोमुखासन, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठते, एनस एड़ी के ऊपर आ जाता है, देखो ऐसे, घुटने पर घुटना, ऊपर वाला घुटना देखो दूसरे पैर की जगह से ऐसे लगता है। तो कभी कभी हम इसे बता देते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनसे कहीं कोई भूल ना हो। घुटने पर घुटना, एक एड़ी पर जो एनस टिका हुआ, दूसरी एड़ी इस पैर की जगह के साथ लगी गई, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से लिया, दूसरा पीछे से लिया, ऐसे पकड़ लिया। ये कितना अच्छा है ना, ऐसे। ये अप्रतिम है, बहुत ही जबरदस्त है ऐसे। और इसको सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ और बाह्य प्राणायाम के साथ भी, तो गोमुखासन तो हो ही रहा है, इसके साथ भस्त्रिका कपालभाति भी हो रहा है। बाह्य प्राणायाम भी हो रहा है। स्वामी जी, हम तो वाकई में आसन की समाधि में चले गए। ऐसे और स्थलसुखम आसनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्ति भ्याम तो अनभिघात, यही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सच में आसन ना पूरे अंतर्मुखी होकर के करने चाहिए। एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूँ, हम कभी कभी शुरू में पावर योग कराते थे और हम फास्ट बोल भी देते उस समय जी। योग में श्रम और विश्राम का, शांति और क्रांति का है। योग में निवृत्ति और प्रवृत्ति का एक समन्वय है। और उससे क्या होता है, देखो ये भी बता देता हूँ। आसन का लाभ, सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाते, निर्द्वंद्व हो जाते, ततो द्वंद्व है। और प्राणायाम से तो धारणा सूते योग्यता मनुष्य देश मध्यस्य तस्य धारणा तथा प्रत्येक तानता ध्यानम तथैव अर्थमात्र भाषण स्वरूप संनिर्णय समाधि। यम नियम के बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर उससे प्रत्याहार, इंद्रियों का नियमन, फिर मन का नियमन, धारणा ध्यान समाधि। ये अष्टांग योग ऐसी क्रमशः एक सीक्वेंस के साथ अपने आप सिद्ध होता चला जाता है। यह बड़ा अद्भुत है। और एक एक योग के अंग का एक एक, जैसे ध्यान मुद्रा है, ये मस्तिष्क के लिए, एपिलेप्सी के लिए और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, ये आकाश मुद्रा, ये कान के लिए, ये पृथ्वी मुद्रा ओवरवेट अंडरवेट्स के लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, शक्ति मुद्रा कमजोरी के लिए, या अपान मुद्रा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अपान वायु मुद्रा कर ली तो वात रोग पूरे नष्ट हो जाएंगे, शरीर का शुद्धिकरण सशक्तिकरण हो जाएगा, हम स्वच्छ बनेंगे, स्वच्छता स्वस्थता, स्वच्छ बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, समर्थ बनेंगे। एक एक बात कितनी गहरी है।